बेगूसराय से 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी कुंदन सिंह आगे चल रहे हैं। चेरिया बरियारपुर से जदयू के अभिषेक आनंद आगे चल रहे हैं, यानी जो एनडीए अलायंस है वो सारी सीटों पर आगे चल रहा है। सुरेंद्र मेहता पचवाड़ा से आगे चल रहे हैं, साथ ही साथ तेघरा से बीजेपी के प्रत्याशी रजनीश सिंह आगे हैं। तो बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट और 7 की 7 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उत्कर्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। लगातार इसमें किसी तरीके का बदलाव होगा तो वो चौंकाने वाली खबर होगी, क्योंकि उनका गढ़ एक तरीके से बताया जा रहा है इसको। प्रेमा चौधरी तेजपुर से पातेपुर से माफ कीजिए आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव महुआ से आगे हो गए। अभी कुछ देर पहले रुझान आया था कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब वो एक बार फिर आगे हो चुके हैं। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल आगे हैं। लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे हैं। तो एक के बाद एक अलग अलग सीट से जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। उमेश सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं। मेहनार सीट से तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे हैं। उत्कर्ष, अब बिल्कुल देखिए, ये जो शुरुआती रुझान है वो सामने आए हैं। देखिए, बछवाड़ा सीट का आपने जिक्र किया। बछवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां पर महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव में उतर चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा तो दूसरी तरफ भाकपा माले ने उम्मीदवार उतारा। अवधेश राय को चुनाव में उतार दिया। कहीं ना कहीं यही एक कारण रहा कि बीजेपी जो है वो फिलहाल अभी आगे चल रही है। बछवाड़ा सीट को लेकर तनातनी जो है वो नजर आई। यहाँ पर फ्रेंडली फाइट तो खुद महागठबंधन के अंदर भी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सामने भी एक चुनौती थी। लेकिन अब देखिए, बीजेपी जो है वहां से आगे चल रही है। बेगूसराय का जो ये रुझान जो सामने आया है उसमें बछवाड़ा सीट काफी अहम हो जाती है। देखिए, दोनों भाई लालू यादव के दोनों बेटे जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं और थोड़ी देर का और वक्त होगा। जब धीरे धीरे ईवीएम खुलते जाएंगे तो ये और नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। देखिए, कई राउंड की जो काउंटिंग है वो पटना में होनी है। पटना की अगर बात की जाए सीधे तौर पर तो 14 विधानसभा सीटें हैं, वहां पे अलग अलग तरीके से जो काउंटिंग है वो होगी। मोकामा की हमने बात की। मोकामा एक ऐसी सीट, वर्चस्व की लड़ाई है वहां पे। 24 राउंड की वहां पर काउंटिंग होनी है। बांकेपुर की बात की जाए 30 राउंड, कुम्हरार की बात की जाए 31 राउंड, पटना साहिब 29 राउंड, दीघा की बात की जाए 35 राउंड, दानापुर में 29 राउंड की काउंटिंग होगी, फुलवारी में 32 राउंड की, मसौड़ी में 31 राउंड, पालीगंज में 26 राउंड। तो ये पूरे आंकड़े जो है वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। देखिए, अभी तो काउंटिंग शुरू हुई है, अभी कितने राउंड की काउंटिंग है वो बाकी है। यकीन उसका सीधा मतलब रमेश ये भी कि काफी देर इंतजार करना होगा उसके लेकिन बाद। मुझे अनुराग ना थोड़ा सा एक चीज जो सरप्राइज कर रही है, और मनोज मिश्रा साहब आप बता सकते हैं, जब बैलेट पेपर से वोट हम करते हैं तो अमूमन मैं जितने लोगों को भी देख रहा था जो बिहार के बाहर हैं, चाहे पैरामिलिट्री में है, आर्मी में है, जिसमें भी है, वही बदलाव की बात कर रहे थे। साहब, ये जो प्रशांत किशोर फैक्टर है, ये बदलाव की बात कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं।